10 लोकसभा सीट 1 पर आपके उम्मीदवार, बाकी 9 सीटों पर आधा आधा दर्जन दावेदारों ने इन दिनों कांग्रेस पार्टी हाईकमान एसी कमरे में बैठकर जब मंथन करती होगी तो पसीना तो जरूर आता होगा। जबकि भाजपा ने जातीय समीकरणों पर होमवर्क करके अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण में इस तरह से भेज दिया कि जाइए और कमल के फूल और नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांगिए, आपकी जीत की गारंटी भी है। पार्टी ने यह होमवर्क शायद 6 महीने पहले कर रखा था, मगर कांग्रेस में अब तक भी सीटों पर मंथन हो रहा है। एक एक लोकसभा क्षेत्र में 10-10 दावेदारों की शॉर्टलिस्ट बनाई गई है। इस पर नेताओं का तर्क है कि जब हवाओं का रुख बदलता है तो एप्लीकेशन भी ज्यादा आएगी। इन सब संभावनाओं और चर्चा पर सारिका नरवाल के साथ प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व में राजनैतिक सलाहकार रहे प्रोफेशनल वीरेंद्र सिंह और पार्टी के प्रदेश स्पोक्समैन राकेश गर्ग ने क्या कहा और क्या दावा किया, सुनिए। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। मैं सारिका। शाम का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। नेता लोग कुछ कूल मूड में हैं, लेकिन जिनको टिकट मिलनी है या जो टिकट के दावेदार हैं उनकी भागदौड़ दिल्ली तक बहुत हो रही है। गर्मी इतनी हुई लेकिन पसीना पसीना हो रहे हैं लोग। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों को उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है। हरियाणा में पहली बार आप पार्टी का छौंक लगा है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में, लेकिन 9 सीटों को लेकर बड़ा मंथन चला हुआ है। आज सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हरियाणा की जो स्टेट बॉडी है उसने कुछ 9 नामों की सूची बनाकर हाईकमान को भेज दी है। लगभग 2 या 3 दिन में वो जो सूची है वो जारी हो जाएगी। उससे पहले कांग्रेस की किस तरह से तैयारी है और कांग्रेस के प्रति लोगों में किस तरह का माहौल है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए प्रतिपक्ष के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके राजनीतिक सलाहकार रहे, एक तरह से ये राजनीति के और भूपेंद्र हुड्डा के टाइम के चाणक्य माने जाते हैं। प्रोफेसर के नाम से बेहद मशहूर हैं। पूरा हरियाणा इनकी जो बेबाक बात है उनसे मतलब जानते हैं, इनकी एक अलग से शैली होती है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह से मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। प्रोफेसर साहब, जैसे मैं सुनती हूँ थोड़ा सा लेट हो रहे हैं कि भाई 9 सीटों डिक्लेयर करनी है, क्यों देरी कर रही कांग्रेस? देरी नहीं, चुनाव कमीशन ने जो चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है, हाँ जी, उसके हिसाब से हरियाणा में चुनाव 6 चरण में जाएगा। हाँ जी। और अभी 2 महीने हैं, तो 2 महीने का समय थोड़ा नहीं होता। सर, लोकसभा का बड़ा लंबा है, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं, तो प्रत्याशियों के लिए तो 2 महीने ज़्यादा नहीं हो सकते। देखो, कोई कभी टिकट डिक्लेयर करे, किसी पार्टी की मर्जी है। हाँ जी। चुनाव अभियान तब चलेगा जब कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में आए। बिल्कुल। अभी मतलब एक वो होती है ना, ले वो नहीं है, अभी कूल है। और एक एक सीट पर कम से कम 20-20 लोगों ने अपना मतलब दावा ठोक रखा है। तो ऐसे में इस लिस्ट को शॉर्ट करना तो पसीना आता होगा कांग्रेस को। आप तो रहते ही दावा तो जिस पार्टी की हवा होती है वहाँ एप्लीकेशन तो ज़्यादा आती है। अच्छा, तो लगता है आपको कि हवा कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। गड्डी पार नहीं, बड़ी शान के साथ, बड़ी तेज स्पीड से पार। मेट्रो जितनी स्पीड पकड़ लेगी कांग्रेस, उससे नहीं ज़्यादा। तो अभी जैसे मतलब मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन में है आप, और हरियाणा की बात करें तो प्रोफेसर साहब आपका भी एक तड़का लगा हुआ है, एक सीट उनके हिस्से में भी आई है, तो क्या लगता है आपको? सारी सीटें जीतेगी कांग्रेस, और गठबंधन में जो कुरुक्षेत्र की दी है आम आदमी वो भी जीतेगी। तो रोज नए नए समीकरण बदल रहे हैं। आज जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, बड़े लंबे टाइम के बाद जेल से बाहर आए, तो एक इंडिया गठबंधन की रैली थी परसों, हमने भी देखे, जैसे हम वहाँ तो मिले। तो प्रोफेसर साहब, ये जो रोज सिनेरियो बदल रहा है, इससे किसके पक्ष में ये चीज़ें जा रही हैं? सारा कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लोगों ने देख लिया कि भाई कांग्रेस ही जनता का विकास कर सकती है, लोगों का भला कर सकती है। सब देखभाल के अच्छी तरह से सारे प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई। तो रोहतक और सोनीपत 2 बड़ी हॉट सीट हो गई, सबकी नज़र है इन पे। तो अभी तक जैसे आधिकारिक तौर पर दीपेंद्र का नाम भी नहीं आया है, लेकिन एक चर्चा है कि हुड्डा फैमिली से ही इस सीट पे कोई ना कोई उम्मीदवार है।
बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। बाकी दीपेंद्र सिंह जी ने अपना चुनाव अभियान तो शुरू ही कर दिया है जी जी और इस बार वो लाखों के माध्यम से जीतेंगे। जी जी। लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और साथ ही हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं गर्ग साहब। गर्ग साहब, मैं देखती हूँ टीवी पे आपकी जो बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है, बड़े दावे कर रहे हैं आपकी 10 की 10 सीटें हमारे पास आएंगी, क्या लगता है आपको? यकीनन 10 की 10 आएंगी मैडम, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि इस बार जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस को लेकर माहौल है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बार कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से भी नहीं रहा। अच्छा। सोनीपत का मुकाबला रोहतक से, रोहतक का मुकाबला महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ का फरीदाबाद से, और मुकाबला पता है किस बात का? मुकाबला इस बात का हो रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी को जनता कौन से लोकसभा क्षेत्र की जनता ज्यादा मतों से हराएगी। रोहतक कह रहा है कि हम यहाँ भाजपा के कैंडिडेट को 2 लाख वोटों से हराएंगे, कह रही है हम 3 लाख वोटों से हराएंगे। उधर फिर करनाल की जनता कह रही है कि इस बार मनोहर खट्टर को हराएंगे। तो इस बार मुकाबला भाजपा के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हराने का हो रहा है। मैं मान लेती हूँ आपकी इस बात को कि ये आपका दावा है, लेकिन एक और देखो, भारतीय जनता पार्टी के जो उधारी कैंडिडेट गए वो कांग्रेस से ही निकल के गए, तो कांग्रेस ने क्या उन पे भरोसा नहीं जताया? आज भाजपा उन पे इतना भरोसा जता रही है। ऐसा है, ये जो पर्दे के पीछे का खेल है मैडम, इसको आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, और प्रदेश की जनता भी अच्छे तरीके से समझ रही है जी। एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनके जो हरियाणा प्रदेश के नेता हैं वो 10 की 10 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। हाँ। और हैरानी की बात है, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कहने वाली पार्टी के पास अपने मूल के कैंडिडेट नहीं है खड़े करने के लिए। हाँ। जिस पार्टी के पास अपनी मूल के यानी कि प्योर भाजपा की सोच के प्रत्याशी खड़े करने के लिए नहीं हो और वो इस प्रकार का दावा करे, तो मुझे लगता है कि हम तो फिर भी थोड़े बहुत शिक्षित लोग हैं, जो बेचारे अशिक्षित लोग हैं उसको भी हंसी आ जाएगी इन दावों के। तो अच्छा, थोड़ा सा जिस तरह से एक रोज सिनेरियो बदल रहा है, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है ईडी का सामान करके, संजय सिंह की आज रिहाई हुई है, आतिशी सिंह ने भी एक और बयान दिया कि 4 की और गिरफ्तारी है, तो ये चीजें मतलब क्या प्रभाव डालेगी? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हमने तो भ्रष्टाचारियों को भेज रही। अब टाइमिंग देखिए, अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोपी हो, ये नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इस बात को 2014 से बोलते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल देंगे, कोई भ्रष्टाचारी मेरा ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल के अंदर आपने तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में कितने लोगों को तो जेल में देखा है और कितने लोगों को भाजपा में देखा है? अगर आपने जेल में देखा है तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब भ्रष्टाचार के आरोप थे। अगर आपने उससे कई गुना मल्टीप्लाई होते हुए भाजपा में देखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भ्रष्टाचारी या तो भ्रष्टाचार नहीं थे या फिर भाजपा भ्रष्टाचारियों की संरक्षण स्थली बन चुका है। ये राजनीतिक से ज्यादा असल में झूठ की राजनीति है और प्रदेश की देश की जनता का सामने इनकी पोल खुल चुकी है। और जिस प्रकार से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके हम विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाकर भीतर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये घड़ा कभी ना कभी तो भरना था, ये घड़ा भर चुका है। अब तो हिंदुस्तान का आदमी, हमारे प्रदेश का आदमी बिल्कुल ईमानदारी से बाट देखने लग रहा है, कब वोट डालने और कब वोट की चोट मार के प्रदेश से और देश से इस सरकार को चलता है। प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल और बच गया, जैसे इलेक्शन को लेके ना, मतलब कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब के चुनाव लड़ने पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी ओर से वीरेंद्र डूमर खां के जो बेटे हैं, अपनी जो मौजूदा सांसद रहे हिसाब से, उनका भी थोड़ा सा एक संशय है कि भाई पहले वहाँ खुश थे, अपना काम चला लिया, 5 साल सत्ता में रहना इन लोगों को, अब कांग्रेस में आ गई, तो जो लोग लंबे टाइम से मेहनत कर रहे थे हिसार में, उनका क्या होगा? एक सवाल है ये जनता की तरफ से। देखिए, बात ये है कि जिसको भी बात का निशान मिले, अच्छा, सारी कांग्रेस एकजुट होकर उसको जिताने की कोशिश करेगी। ये जो आप शंका जाहिर कर रहे हो, इसका निवारण 2-4 दिन में हो जाएगा। इसका कुमारी शैलजा वाली बात पे आप मेरे सवाल को मत खाओ, आप बताओ। आज तो मैं आई हूँ, तो ये तो मतलब चाणक्य हैं आप तो कांग्रेस के। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा जो संशय है सबका निराकरण 2-4 दिन में हो गया। मतलब प्रोफेसर साहब बहुत सियाणे हैं, मेरी बातों का जवाब
गोल गोल दे देते हैं, क्योंकि माथुराम की जलेबी इनके पास रखी है और माथुराम जलेबी की तरह ही आप मेरे सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि मैं लंबे टाइम से प्रोफेसर साहब को कवर करती आई हूँ। गर्ग साहब से तो मेरा आज ही मिलना हुआ। खैर, जितने भी सवाल थे उनके जवाब ये जनता की तरफ से होते हैं, जवाब जो हम देखते हैं मीडिया पर्सन, और उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन के भीतर अगर सूची आ जाती है तो चुनावी मैदान सज जाएगा और देखेंगे कि लोगों का मन किस ओर जाता है, माहौल कैसा होता है। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।